मेडिकल लॉ संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज दमोह विधायक राहुल सिंह के निवास के सामने धरना दिया। दरअसल मेडिकल लॉ संघर्ष समिति के सदस्य मेडिकल कॉलेज दमोह लाने की मांग को लेकर विधायक को एक ज्ञापन देने पहुंचे थे, परंतु विधायक के न मिलने पर उन्होंने निवास के सामने ही धरना देकर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं दमोह विधायक का इस मामले में कहना था कि समिति सदस्यों ने उनसे समय लिया था, परंतु उनके निवास पर पहुंचने से पहले ही वे यहां से चले गए। वहीं विधायक ने मेडिकल कॉलेज दमोह लाने के अपने वादे को पुनः दोहराया और कहा कि इसका पूरक बजट पारित हो गया है और जल्द ही दमोह में मेडिकल कॉलेज आएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के वक्त दमोह में मेडिकल कॉलेज लाने की मांग रखी गई थी। उस दौरान तत्कालीन विधायक एवं सरकार के मंत्री जयंत मलैया ने दमोह में मेडिकल कॉलेज लाने की बात कही थी। वहीं उसके बाद विधानसभा चुनाव होने पर कांग्रेस के प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक राहुल सिंह द्वारा भी अपने घोषणा पत्र में मेडिकल कॉलेज दमोह लाने का वादा किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पथरिया की सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दमोह में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई भी घोषणा नहीं किए जाने के चलते मेडिकल लॉ संघर्ष समिति के लोगों ने विधायक निवास के सामने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया। वहीं इस मामले में दमोह विधायक राहुल सिंह का कहना है कि ज्ञापन देने के लिए समिति के सदस्यों ने समय लिया था। वे ज्ञापन लेने के लिए पहुंच ही रहे थे, लेकिन समिति सदस्य जिसमें भाजपा के कई लोग शामिल हैं, उनके द्वारा नारेबाजी कर अशांति फैलाई गई, जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने दमोह में मेडिकल कॉलेज लाने का अपना वादा दोहराया और कहा कि दमोह में मेडिकल कॉलेज जरूर आएगा। विधानसभा चुनाव में दमोह के कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल सिंह के द्वारा यह वचन दिया गया था कि उनकी घोषणा पत्र में था कि जैसे उनकी सरकार बनेगी वो 1 महीने के अंदर दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और पथरिया में जब मुख्यमंत्री जी आए थे और लोकसभा चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री आए थे, तब उन्होंने दमोह में स्पष्ट चुनावी सभा में लोगों के सामने वादा किया था कि दमोह मेडिकल कॉलेज की घोषणा पहले ही महीने 2 महीने के अंदर हो जाएगी। परंतु आज 7 महीने बीतने के पश्चात भी, और जबकि मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर चुके हैं, अभी तक कोई उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो इस संदर्भ में आज मेडिकल लॉ संघर्ष समिति के द्वारा उनके घर जाकर उनसे चूँकि समय भी लिया गया था, 11 बजे उन्होंने मिलने का समय दिया था कि आप आइए। हम लोगों ने पूरा उनको प्रॉमिस किया था कि जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे दमोह के छात्र छात्राओं और दमोह की जनता के भविष्य का सवाल था, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर गए, परंतु वहाँ पर मिले नहीं। और उन्होंने वहाँ पर जैसा उनकी हमें संघर्ष समिति के लोगों ने बताया है कि ज्ञापन भी नहीं लिया गया है और हम लोग वहाँ पर देकर आए हैं। और इस संबंध में आगे भी जो कार्रवाई होगी और आगे जो भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उसको करने के लिए पूरा मेडिकल लॉ संघर्ष समिति तैयार है। कितनी देर धरने पर बैठे रहे हो? तब तक नहीं है। लगभग 1 घंटे तक हम लोग उनके बाहर, घर के बाहर बैठे रहे और मांग भी की। और उनके जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो पीए, उनसे भी लगातार हम लोगों ने कहा कि आप उनको हो सके तो विधायक जी को फ़ोन करके अगर आसपास हो तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि हम लोग मात्र ज्ञापन देने आए, तो कोई विरोध करने नहीं गए थे। हम तो उनसे केवल इतना कहने गए थे कि जहाँ उनको हम लोगों की ज़रूरत हो, हम लोग खुद उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और अगर वो कहते तो भोपाल जाने के लिए हम लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। बस इतना सा वो था, तो बेबस होना पड़ा हम लोगों को जब वो ज्ञापन लेने नहीं आए। नहीं, मेरा कहना ये है कि संघर्ष हम उस चीज़ के लिए करें जिस चीज़ में कोई अवरोध है या कोई चीज़ आ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आए, कल फ़ोन आया मेरे पास कि भैया वो ज्ञापन देना है, और हम चाहते तो मैंने नहीं बिल्कुल सहर्ष आओ आप बिल्कुल। तो जब मैं हिंडोरिया था तो मुझे खबर आई कि भैया कुछ लोग यहाँ बीजेपी के बंगले के सामने रोड पे बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ फ़ोन लगाया तो यहाँ कोई था नहीं, यहाँ 40-50 लोग थे अपने दमोह विधानसभा क्षेत्र के, जो अपनी रोज़ाना समस्या लेके आते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि वो नारे लगाने लगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है कि भाई पिछले 32 साल से आप क्या करते रहे? माननीय कमलनाथ जी पथरिया आए थे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनने घोषणा कर दी, पूरक बजट पास हो गया है, मेडिकल कॉलेज हम तो बनाना चाहते, आप बना नहीं पाए। भाई संघर्ष उस चीज़ के लिए किया जाता है जिस चीज़ के लिए आपत्ति है। तो मेरा ये सवाल है कि इस प्रकार की राजनीति करने से क्या मतलब?
मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बनाऊंगा ही। आप मना भी करोगे तब भी मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। तो इस प्रकार के यदि आगे से बिना सूचना दिए इस प्रकार का मेरे कार्यालय पे यदि हंगामा किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो आप ये तय मानिए बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करवाऊंगा और जिसकी जिम्मेदार भाजपा ही रहेगी। बिल्कुल, ये भी कहना मेरा साफ। बिल्कुल। अभी भी कोई शिकायत आपने दर्ज कराई? अभी मैंने उनको TI दमोह देहात को बुला के एक आवेदन दिया है कि बिना सूचना दिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे धरना और हंगामा कर रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई की जाए। और यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है भविष्य में और यहाँ पे जो दमोह विधानसभा की जनता बैठी है या लोग समस्या लेके आते हो, कोई भी घटनाक्रम घटती है बिना शासन को सूचना दिए, तो उसकी पूर्ण रूप से ये भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार रहेगी। समय उन्होंने लिया था लेकिन वो मिले नहीं आपसे, क्यों ऐसा क्या? इस समय उन्होंने लिया था, मैंने उनसे बोला था कि ज्ञापन देना एक अलग प्रक्रिया होती है और रोड पे बैठ के रोड जाम करके हंगामा करना दोनों अलग चीज़ है। आप ज्ञापन देने आए थे और आप रोड पे बैठ के हंगामा करने लगे। क्या मानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है क्या? ये स्वाभाविक सी बात है। आप ये तय मानिए, मैं जनता से ने जो मुझे इलेक्शन जिताया है वो इसीलिए जिताया है कि मैं मेडिकल कॉलेज दमोह बनाऊंगा और मुझे बनाना ही है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये अगर मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो उनके पास मुद्दा क्या रहेगा 2023 में। तो वो फ्रस्ट्रेशन और वो दिक्कत इस कारण से वो हंगामा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज तो बनना है तो क्रेडिट बीजेपी लेके जाए। लेकिन आप तय मानिए ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनेगा और पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत ही बनेगा। कुबेर इनफील्ड शोरूम 350 सीसी से 650 सीसी के सभी मॉडल्स उपलब्ध। एक्सचेंज सुविधा के साथ 100% फाइनेंस, 3000 रुपए EMI पर, टेस्ट राइड एवं होम टेस्ट राइड, ऑटोमेटेड वर्कशॉप, सर्विस सेंटर, हर स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध। रॉयल इनफील्ड से ट्रेंड स्टाफ, होम पिकअप एवं डिलीवरी की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त वेटिंग रूम, पुराने मॉडल्स के लिए भी सर्विस उपलब्ध। कुबेर इनफील्ड, पुराने RTO के पास, किल्लाई रोड, दमोह।